हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ एक्स वाई जी में स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, और नंबर सिस्टम संख्या पद्धति हम सीख रहे हैं। संख्या पद्धति, ठीक है, कि संख्याओं के बारे में सीखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों कि इस टॉपिक में से मैक्सिमम आपके नंबर आते हैं 3 क्वेश्चंस आते हैं 3। ठीक है, हर एग्जाम में 3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। इससे ज़्यादा बन जाए तो हम आश्चर्य नहीं कर सकते कि 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से मैक्सिमम तो 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले आता है संख्या के अंदर अंक का वास्तविक मान। ठीक है, उसको शुद्ध मान भी बोल सकते हैं, जातीय मान भी बोल सकते हैं, अंकित मान भी बोल सकते हैं। और अगर इंग्लिश में देखें, पेपर दो तरीके से आता है ना, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। ठीक है, तो ये तो सभी कुछ भी पूछा जा सकता है कि अंक का वास्तविक मान बताइए, शुद्ध मान बताइए, जातीय मान बताइए, अंकित मान बताइए, तो हिंदी में आएगा। ठीक है, बट जो इंग्लिश में आएगा वो आएगा फेस वैल्यू। ठीक है, क्या आएगा? फेस वैल्यू। तो हम फेस वैल्यू देखते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है। ठीक है, जो वास्तविक मान है अंक का वो क्या होता है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे कि मान लो मैं किसी का, जैसे कोई लड़का है, उसका नाम है परवीन। ठीक है, तो परवीन की जो शक्ल है ना, फेस जो है ना, वो उसका क्या होगा, वो उसकी वैल्यू को डिफाइन करेगा। ठीक है ना, मैं और किसी को परवीन कह के नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है ना, मैं सतीश को परवीन कह के नहीं बोल सकता। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि परवीन की शक्ल तो परवीन जैसी है ना, तो उसकी जो शक्ल है, उसके जो फेस है, वही उसकी क्या हो जाती है, फेस वैल्यू हो जाती है किसी की भी। ठीक है ना, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 25, जैसे कि 25946 में 9 का शुद्ध मान बताइए। तो या फिर हम कह सकते हैं 9 का की फेस वैल्यू बताइए। तो 9 की फेस वैल्यू, 9 को किससे पहचाना जाता है? 9 से ही तो पहचाना जाता है। इसी तरह 4 की फेस वैल्यू क्या होगी? 4 को किससे पहचाना जाता है? 4 से पहचाना जाता है। ठीक है, तो वो फेस वैल्यू वो क्या हो जाती है? स्वयं ही हो जाती है। तो ये यहाँ पर बच्चे कई बार इतना आसान क्वेश्चन बन जाता है और इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो पूछता है फेस वैल्यू और वो लिख के आ जाते हैं स्थानीय मान। ठीक है, प्लेस वैल्यू। ठीक है ना, तो प्लेस वैल्यू अलग चीज़ है यहाँ पर और फेस वैल्यू अलग चीज़ है। स्थानीय मान, नेक्स्ट हम देखते हैं स्थानीय मान। तो ये आपको फेस वैल्यू को समझ में आ गया होगा। तो फेस वैल्यू क्या होती है? उसी से ही जिससे वो पहचाना जा रहा है वो उसकी फेस वैल्यू होगी। ठीक है, स्थानीय मान कि वो किस स्थान पे आ रहा है। ठीक है ना, वो उसका क्या आता है, जिस स्थान पे वह अंक आ रहा है वो क्या कहलाता है? स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू, कि कहाँ पर प्लेस्ड है वो। ठीक है, जैसे कि 2695 में 9 कहां पर आ रहा है? तो 9 कहां पर आ रहा है? 9 सैकड़े के स्थान पर आ रहा है, तो उसकी स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 900। ठीक है ना, 9। ठीक है, 9 लिखेंगे और जो उसके पीछे जितनी भी डिजिट लिखी हुई है उतनी क्या हो जाएगी, उसकी जीरो लगा देंगे। ठीक है, अभी अगर पूछ लिया जाए इसी में ही कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 5 की क्या हो जाएगी? 5 लिखेंगे और उसके पीछे जितनी डिजिट है उतनी जीरो लगा देंगे, मतलब 50। ओके, इसी तरह हम बोल दें कि मान लो इसके अंदर हो 50723, इस तरह का कोई वो है और इसमें पूछ रहा है ये कि जीरो की प्लेस वैल्यू क्या है। ठीक है, जीरो की प्लेस वैल्यू क्या है? तो जीरो की प्लेस वैल्यू क्या होगी भाई? जीरो लिखेंगे हम, है ना, और उसके पीछे हम 3 जीरो लगा देंगे, तो ये क्या बन गया? ये तो जीरो ही बन गया ना, जीरो ही रह गया ना। तो जीरो की प्लेस वैल्यू हमेशा जीरो ही होती है। ठीक है, फेस वैल्यू भी जीरो ही होती है और प्लेस वैल्यू भी जीरो ही होती है, चाहे वो कहीं पर भी हो, प्रेजेंट हो, किसी स्थान पर भी प्रेजेंट हो, तो उसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है? जीरो। ठीक है, समझ में आ गया? और कोई भी इकाई के अंक में हो तो भी उसकी जो प्लेस वैल्यू क्या होगी, वो ही होगी। जैसे इसमें 3 दिया हुआ है, 3 की मैं पूछूं कि इसके अंदर प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 के पीछे तो कोई जीरो नहीं है, तो 3 का क्या रह जाएगा? 3। जो इकाई के अंक में जो होता है, वंश के टाइम, वंश की जगह पे जो होता है वो क्या होता है, उसकी प्लेस वैल्यू वही रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे दो एग्जाम्पन्स बन गए हैं, एक तो जीरो का, एक इकाई की वैल्यू का। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां पर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जितने भी, जिस तरह से भी संख्याओं को हम लिख सकते हैं, उन संख्याओं को, उन नंबरों को कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अब ये सबसे पहले कि भाई जैसी भी संख्या लिखी हुई है, जैसे नंबर भी लिखा हुआ है, वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा, सीधा सी बात है। फिर आती है उसके बाद ये दो दो तरह की वैल्यूज होती हैं। ठीक है, एक तो रियल नंबर्स और एक इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो रियल नंबर नाम से स्पष्ट हो रहा है कि रियल नंबर, रियल तो ये तो रियल है, मतलब जो नंबर के सिस्टम, नंबर जो संख्याएं, जो नंबर्स नंबर से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जैसे कि 3, 4, -3, 3/4। ठीक है, मतलब इनकी दिख रही है, कुछ ना कुछ वैल्यूज है। ठीक है, वो हम क्या कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, वास्तविक, रियल नंबर्स। ठीक है, अब आता है
दूसरा इसी का कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट हो गए, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब भाई जो इमेजिन करते हैं हम, जिनको हम इमेजिन करते हैं, ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। जैसे कि जिनकी हम कल्पना करते हैं या आभास करते हैं, तो आभासी संख्याएं हो जाती है, काल्पनिक नंबर्स, काल्पनिक संख्याएं हो जाती है, ठीक है। जैसे कि पाई, आई, ई, ठीक है, लोग, लोगरिथम, ठीक है। उसके बाद इमेजिनरी आयोटा, ठीक है। ये सब क्या, ये किस टाइप की है संख्याएं हैं, ये काल्पनिक संख्याएं हैं, ठीक है। ओके, जैसे कि इनफाइनाइट हम बोल देते हैं कि भाई कोई चीज इनफाइनाइट तक है, तो वो क्या हो गया, काल्पनिक। ये सब क्या हो गए, इमेजिनरी नंबर्स। ओके, समझ में आ गया। फिर हम आते हैं, ये इमेजिनरी नंबर्स तो यहीं पर ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब आती है जो रियल नंबर्स हैं, उनको हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनको हम क्लियर कर लेते हैं। शायद आपको, आप सभी को आई होप इन दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं रेशनल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, ठीक है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। भाई रियल नंबर दो चीजों में बदल जाता है, रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर, परिमेय में और अपरिमेय, अशांत अपरिमेय नंबर्स में, अपरिमेय संख्याओं में और परिमेय संख्याओं में। तो रेशनल नंबर, सबसे पहले हम देखते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो रेशियो में प्रेजेंट हो, जो नंबर रेशियो में प्रेजेंट हो, ठीक है ना। और किसके रेशियो में प्रेजेंट हो, भाई किसी भी नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। ओके, ये भी तो भाई रेशियो ही हो गया ना, इन दोनों को पी और क्यू का क्या हो गया, रेशियो हो गया। जो इन रेशियो में हम किसी भी नंबर को लिख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर। और यहाँ पर एक कंडीशन और है, क्यू है ना, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना वो क्या बन जाएगा, अगर वो जीरो के बराबर होगा क्यू, तो वो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। उसकी नॉट डिफाइन वैल्यू आ जाएगी। ओके, क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइन। भाई हम किसी को भी, जैसे कि पी को अगर जीरो के, क्यू को अगर जीरो के बराबर कर देते हैं, तो पी को हम भाग करेंगे जीरो से, किसी को भी भाग करते हैं जीरो, तो वो क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड, या कह सकते हैं इनफाइनाइट, या कह सकते हैं इमेजिनरी पार्ट बन जाता है वो, ठीक है। इसलिए कंडीशन ये रख दी गई कि पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए वो नंबर, और क्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, वो नंबर रेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। अब आती है बात, ये तो भाई परमेय संख्याएं होगी, रेशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। ओके, ये क्या हो गए, रेशनल नंबर्स हो गए। अब आ जाती है बात अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जिनको हम रेशनल नंबर नहीं बोल सकते, वो क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। और कब नहीं बोल सकते, भाई जिन नंबरों को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन नंबरों को हम इरेशनल नंबर बोल देते हैं, ठीक है ना। समझ में आया। जैसे कि अभी हम उदाहरण के तौर पर हम देख लें, तो यहाँ पर भाई मान लो मैं बोलूँ कि भाई बताओ आप, एक एक को एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो भाई इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, एक को कैसे, वन बाई वन, ठीक है, वन बाई वन, एक बाई एक को हम, एक को वन बाई वन की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। पी का मान क्या आ गया, वन, क्यू का भी वन, और यहाँ पर ये भी जीरो नहीं है, क्यू भी यहाँ पर जीरो नहीं है, तो ये क्या बन गया, एक क्या हो गया, यहाँ पर रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब ये तो आ गया एक। अब मैं बोल रहा हूँ, अब हम देखते हैं, मान लो अब मैं बोल रहा हूं कि 5/-17, ठीक है, ये बोल रहा हूं। तो ये क्या है, रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है, तो ऑब्वियसली भाई पी की वैल्यू तो -5 हो जाएगी, और क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17, और क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी क्या हो गया, एक अपना परिमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना, जो कि कंडीशन को, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ना। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर्स। ओके, अभी दूसरी और देख लेते हैं कि, अब देखते हैं नेक्स्ट, रूट 5 क्या देख लेते हैं, रूट 5। अब रूट 5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं रूट 5 को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रूट 5 की वैल्यू ही नहीं होगी, है ना, हमें तो रूट 5 की वैल्यू ही नहीं पता। और अगर मान लो पता भी चल गई, तो वो कैसी होगी, 2.9123912 अप टू समथिंग, है ना, इस तरह से होगा, अप टू समथिंग समथिंग, है ना। तो इस तरह की वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करें, उसके अंदर पी बाई क्यू फॉर्म में कैसे करें, रेशो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कर ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, एक ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। तो यहां से हम आगे देख सकते हैं, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आपको एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ जाएगा कैसे क्या दोनों के अंदर, ये दोनों ही बहुत ही ध्यान से पढ़ना, इन दोनों में से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या है, अभी क्या है, ये जो है ना, कौन सा
ये अपना बोल रहे हैं अपरिमेय संख्याएं जो है वो क्या होती है, वो एक ही पार्ट में डिवाइड होती है। किसमें? उसका एक ही पार्ट है, वो होता है अशांत अनावर्ती। मतलब वो संख्या नॉन टर्मिनेट होनी चाहिए। मैंने अभी बताया कि √5 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 2.52192592 अप टू समथिंग। ठीक है, चलता रहेगा ऐसे ही। ओके, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है। ओके, तो ये क्या है, देखो नॉन टर्मिनेटिंग, अंत भी नहीं हो रहा इसका, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग है, अंतहीन है। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग, और रिपीट भी नहीं हो रही है। मतलब पॉइंट के बाद जो है ना, जो बार बार रिपीट होती है वो भी नहीं हो रही। 5 2 फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर उसके बाद 5 आ गया, मतलब रिपीट नहीं हो रही है। ओके, तो ये क्या हो गया, नॉन रिपीटिंग होगी। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं क्या होती है, अपरिमेय या इरेशनल नंबर होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, ये चीज तो यहां तक ही थी। देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, परिमेय संख्याएं। ये क्या होगी, परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं किस किस में टूटती है, दो तरह से टूटती है। टर्मिनेटिंग, ठीक है, जो टर्मिनेट हो जाए, जिन जिन संख्याओं को हम लास्ट तक पढ़ सकते हो, वो क्या होती है, मतलब जिन संख्याओं को हम काउंट कर सकते हो, जैसे कि 7.75235 1, मतलब यहाँ पर ये जाके खत्म होगी। ठीक है, ओके, तो हम इसको पढ़ सकते हैं 7.75235 1। ठीक है, तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो इनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। भाई हम यहाँ से हम पॉइंट को हम खत्म करें और यहाँ से हम क्या कर दें, 1 1 2 3 4 5 6 जीरो से डिवाइड कर दें, मतलब 10 लाख से हम इसको डिवाइड कर दें, तो ये क्या बन जाएगी, पी बाई क्यू। ये पी बन जाएगा और ये बन जाएगा क्यू। हेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब बारी आती है अशांत आवर्ती की। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं अशांत आवर्ती। तो अशांत आवर्ती मतलब जो अशांत है, मतलब जो खत्म नहीं हो रही, शांत नहीं है, वो क्या होगी, अशांत। जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, आवर्ती मतलब रिपीटिंग, और अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटेड। मतलब जैसे कि हम देखते हैं कि अशांत का मतलब हो गया, जैसे कि 7 पॉइंट, हम देख रहे हैं 7.5 2 5 2 5 2 5 2 अप टू ऐसे ही। ठीक है, मतलब ये क्या है भाई, एक तो अशांत है, देखो लगातार चलती जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही है ना। और एक आवर्ती, आवर्ती मतलब रिपीट हो रही है कि ये 5 2 5 2 5 2 बार बार रिपीट हो रही है, आवर्ती हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या लिख देंगे, 7.52 के ऊपर बार, क्योंकि ये क्या आ रही है, बार बार आ रही है। यहाँ से हम याद रख सकते हैं, यहाँ पर क्या लगा देंगे, जो रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम लगा देंगे बार। ठीक है, हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तो ये जो होती है बार वाली, या फिर जो रिपीट हो रही है, ये भी क्या होती है, रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, इनको भी हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। Q इज नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में, इस क्राइटेरिया में इसको हम लिख सकते हैं। नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग को भी हम, संख्याओं को भी हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएंगी, सभी रेशनल नंबर। ओके, जो ये बार वाली हैं ये सब हो जाएंगे रेशनल नंबर। ठीक है, अब हम आगे हम देखेंगे कि इनको हम P बाई Q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, जो रिपीटिंग वाली होती हैं उनको हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। चलिए, फिर आती है भिन्न। तो भिन्न तो हमें पता ही है ना। तो भिन्न संख्या जो फ्रैक्शंस हैं, जैसे कि P9/11, ठीक है, 3/4, 7/9, ये सब क्या है, फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो इनको भी हम क्या लिख सकते हैं तो फ्रैक्शन को तो ये तो ऑब्वियसली P बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, है ना। तो ये भी क्या हो जाएंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये जो टर्मिनेटिंग वाले, इनको देखो, अशांत वाली ये तो यहीं पर ही खत्म हो जाती है। जो टर्मिनेटिंग वाले हैं उनमें ये चेंज होता है, फ्रैक्शन आते हैं और इंटीजर्स आते हैं। अब इंटीजर्स कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर क्या कहते हैं, जो प्लस और माइनस सभी जो एक्चुअल वैल्यूज होती हैं, क्या एक्चुअल वैल्यूज, या हम कह सकते हैं एक्चुअल नंबर्स। ठीक है, वो क्या होते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, जो ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या होंगे, इंटीजर्स। जैसे कि 0, यहाँ पर +1, +2, ठीक है, +3 अप टू आगे, और इधर की तरफ -1, -2, -3 और अप टू आगे। मतलब ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। इनके बीच में भी जो जितने भी प्रकार की भिन्नें आती हैं, फ्रैक्शंस आते हैं, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स। और ये सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर। ये सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर, क्योंकि ये सभी किस क्राइटेरिया को फिलअप करते हैं, P बाई क्यू
और q इज नॉट इक्वल टू 0, इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। तो मैंने बताया नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, कौन से बताए? नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स हो सकते हैं, और पॉजिटिव नंबर्स, ये पॉजिटिव नंबर्स हो सकते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को ऋणेतर भी संख्याएं भी बोल सकते हैं, कि जो धनात्मक ऋण नहीं है, मतलब नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, उनको हम ऋणेतर संख्याएं भी बोलेंगे। ठीक है, पॉजिटिव विद जीरोज भी बोलेंगे। ठीक है, पूर्ण संख्याएं भी बोलेंगे। ठीक है, और इनको ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स बोलेंगे। पूर्ण संख्याएं, अभी आते हैं हम पूर्ण संख्याएं। ठीक है, दो तरह के नंबर्स होते हैं ये, पूर्ण संख्याएं और प्राकृत संख्याएं, होल नंबर और नेचुरल नंबर। तो होल नंबर, तो देखिए यहां पर क्या लिख रहे हैं हम, होल नंबर। ठीक है, होल में क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ओ रिप्रेजेंट करता है जीरो को। तो जिसके अंदर जो संख्याएं 0 1 0 से स्टार्ट होती हैं और पॉजिटिव की तरफ होती है, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, ये सभी जो होती हैं नंबर्स, ये क्या कहलाते हैं? होल नंबर्स। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं, जो धनात्मक होती है और जिसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। देखो, याद रखने के लिए यहाँ पर ओ है, तो ओ मीन्स ये ओ जो है, याद रखने के लिए हम रख सकते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो को। ठीक है, यहाँ पर ओ है तो जीरो आएगा, नहीं है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर जो है उसके अंदर देखिए ओ नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या है? ये किससे स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 अप टू इन्फाइनाइट। मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में एक यही फर्क है कि दोनों पॉजिटिव होते हैं, बट फर्क क्या है कि होल नंबर में जीरो आता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, जीरो नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। बट अब उल्टा पूछ बोल दे कि क्या सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? तो ये नहीं होते हैं, क्योंकि भाई होल नंबर के अंदर जीरो जो है वो नेचुरल नंबर में नहीं है, तो ये नहीं होते। जीरो जो है नॉट ए नेचुरल नंबर। ओके, तो यहाँ पर हम बोल देंगे ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। ठीक है ना, ये चीज हम यहाँ से एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सभी क्या है अपने नंबर सिस्टम में। आगे आइए, आगे पढ़ लेते हैं हम। तो आगे है प्राकृत जो संख्याएं हैं। ठीक है, प्राकृत जो संख्याएं हैं नेचुरल नंबर, वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्राइम नंबर, एक कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या भी बोल सकते हैं। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? ये वो नंबर होते हैं जिनके जो एक से, ठीक है, जो एक से और अपने आप से, ठीक है, किससे? सेल्फ डिवाइड होते हैं, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, एक से होते हैं डिवाइड और खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा किसी से भी डिवाइड नहीं होते हैं। और दूसरा हो सकता है कि इसके एक और खुद के अलावा, ठीक है, सेल्फ के अलावा और कोई टुकड़े नहीं हो सकते, फैक्टर्स नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जो किसी से सीधा, यहां से हम देख सकते हैं, जो किसी से भाग नहीं होती हो, तो वो संख्या होती है अभाज्य या रूढ़ संख्या। ठीक है, अब आती है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं जो खुद से भी हो, एक से भी हो और अन्य किसी संख्या से भी भाग होती हो। ठीक है, तो वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर। ठीक है, इनके हम देख लेते हैं। जैसे कि अभाज्य संख्या होगी, 1 होगी, ठीक है, फिर होगी 2 होगी, ठीक है, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी। ये सभी क्या है? ये सभी क्या होगी? अभाज्य संख्याएं। सॉरी, 1 नहीं होगी, 1 नहीं होगी। यहाँ पर जो भाज्य संख्या है वो 2 से स्टार्ट होती है। तो हम कह सकते हैं, सबसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। ठीक है, अब कह सकते हैं, एक और क्वेश्चन बन सकता है, क्या एक अभाज्य संख्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर देखते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो अब खुद से और उससे तो हो ही, खुद से और एक से तो भाग हो ही, और साथ में किसी अन्य से भी भाग होती हो, या फिर उसके और अधिक टुकड़े किए जा सकते हो। तो ये क्या हो जाता है? कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4, ठीक है, और 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 1
9,
है ना, और 10, 12 ये सभी क्या है, कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, 4। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, तो क्या होगा, 4। ठीक है। क्या एक एक क्या एक एक अभाज्य नहीं, क्या एक एक भाज्य संख्या होगी, तो नहीं, एक भाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं एक जो है ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है, दोनों ही नहीं है, प्राइम नंबर भी नहीं है और कंपोजिट नंबर भी नहीं है, एक। ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम देख सकते हैं जीरो। जीरो क्या भाज्य संख्या है, देखो जीरो यहां पर हम देख रहे हैं ये किसके प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है, नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, है ना, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1, अब जीरो तो 1 में आ ही नहीं रहा, जीरो तो नेचुरल नंबर में आ ही नहीं रहा, तो जीरो ये दोनों ही नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों ही नहीं होंगे जीरो, मतलब जीरो अभाज्य भी नहीं होगा और भाज्य भी नहीं होगा। ठीक है ना, दोनों ही नहीं होंगे। ओके, तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी ये वीडियो। और इस वीडियो का अगला जो पार्ट है वो जल्दी आएगा। आप प्लीज़ हमारे से जुड़े रहिए और अपने इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज़ में जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ज़रूर पहुंच जानी चाहिए ये वीडियो, ताकि उनको भी इसका अच्छा से फ़ायदा मिले। और दूसरे मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दूसरी जो वीडियोज़ है उसका भी आपको और आपके दोस्तों को लाभ मिल सके। इसका जो वीडियो है आगे की, वो हम आगे पढ़ेंगे, सभी चीज़ों की डेफिनेशंस अच्छे डिटेल से समझेंगे विद एग्जाम्पल। फिर मैं इस जब ये सारी डेफिनेशंस हो जाएगी, फिर मैं उसमें से इसके क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो संख्या पद्धति के हम करेंगे क्वेश्चंस। ओके, और क्वेश्चन भी होंगे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल में। ठीक है, ताकि आप सभी को इनके क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो दोस्तों, थैंक यू, बाय।